प्रॉपर कवरेज आ रही है। नमस्कार जी। एंड मैं रादर ये कहूँगा कि एक्सपीरियंसिंग सेंटर जो ये यहाँ बना है, इट्स लाइक विकसित भारत 2047। व्हाट वी एंटिसिपेट, और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक इतना बड़ा मिशन है, वो तभी कामयाब होगा जब सारी इंडस्ट्री, एक एक इंडस्ट्री भी यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करे और प्रोफेशनल साथ में हों और इसको आगे तक लोगों तक जानकारी जाए, ताकि हमारी जो प्रोग्रेस है वो 40 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। बाय 2047 विल बी 40 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री और मटेरियल। आज मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके। मेरे चेयरमैन साहब हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के प्रतिपाल जी हैं और मेरे ब्रदर यहाँ पे विवा जी के और मैनेजिंग डायरेक्टर साथ में हैं। और ये मटेरियल जो आप देख रहे हैं विवा का, ये दिस इज़ लाइक कंपोजिट पैनल्स, और बड़े इनोवेटिव पैनल्स हैं जिसमें आप हर चीज़ की आप देखोगे कि किस तरीके से वुड में है, टेक्सचर में है, दूसरे में है, फिनिशिंग है, क्वालिटी है। एंड आई जनरली से दिस दैट वी हैव टू मेक इंडिया by make in India, made by India, and let's create that India which belongs to us। और हमारे साथ तभी वो होगी जब हम एक एक मटेरियल हमारे यहाँ बना होगा। सर ये भारत में बना है, और एसीपी क्या होता है, क्या है एक्चुअली, और थोड़ा सा बता। एलिको, दिस इज लाइक एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल्स। तो इसके बीच में क्या है कि इसकी लाइफ बहुत होती है और ये बाहर क्लैडिंग के लिए पर्पस फिसाड में काम आ सकता है, अंदर आ सकता है, और इससे इन्वायरमेंट में, टेक्सचर में, इंटीरियर में, एक्सटीरियर में, सब में एकदम बिल्कुल वैल्यू एडिशन हो जाती है। कौन कौन सी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे एसीपी वीवा का नाम है, उन्हें बता सकते हैं प्रोग्रेशन क्या है आपकी सर? इस साल की वीवा की प्रोग्रेशन क्या है, मतलब क्या फिस्कल ईयर में क्या प्लान कर रहे हैं? वीवा का मैं पिछले 10 साल से ऐसे जसवीर सिंह फ्रॉम एबी मेटल्स, पिछले 10 साल से वीवा के साथ जुड़ा हूँ। पंजाब और हिमाचल डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा हूँ। वीवा कंपोजिट पैनल्स गुजरात बेस्ड कंपनी है, तो फसाड के प्रोडक्ट्स इसमें हम यूज़ करते हैं। यहाँ ट्राई सिटी की बात करें तो मेजर प्रोजेक्ट्स हमने मापेला ग्रैंड हो गया, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे, जो नया बन रहा है फसाड वीवा की तरफ से हो रहा है वहाँ पे। यहाँ पर जो भी मेजर काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, TDI मॉल बने हैं, TDI मार्केट बना है, तो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे कर रहे हैं हम। तो क्या आपका रिलायबल प्रोडक्ट होने के साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी कहीं काम आती है, या फिर एग्जैक्टली या फिर कॉस्ट की कोई बात नहीं करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। फसाड्स में अगर हम एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल की बात करें तो पैरेलल कंपैरेटिवली विद दिस काइंड ऑफ क्वालिटी एंड प्रोडक्ट रेंज में प्राइस इफेक्टिव भी है, एंड ये आर्किटेक्चर बेस्ड प्रीमियम प्रोडक्ट है, प्रीमियम प्राइस कम्पिटिटिव प्रोडक्ट है। वेस्ट कितना होता है इसमें? वेस्ट भी होता है इसमें कुछ, या फिर सर इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें सबसे बड़ी बात, अगर आपने कॉस्ट की बात की तो वीवा को मैं इस बात की बधाई देना चाहूँगा कि वीवा का जो एक तो हम कस्टमाइज सिर्फ थे, ये हमें एक साइज़, जिस साइज़ का हमें रिक्वायर्ड है, एक तो वो भी प्रोवाइड करते हैं। सबसे बड़ी बात कि जो डिज़ाइन आज लिया अगर मेरे को 20 साल बाद चाहिए तो मेरे स्टैंडर्ड डिज़ाइन का भी प्रोवाइड करते हैं। और सबसे बड़ी, उससे ज़्यादा मतलब जो बधाई की बात ये है, जो एवी मेटल्स ने वीवा का यहाँ पे एक्सपीरियंस सेंटर खोला है। आज MD साहब भी हैं, चरणजीत सर, जो हमारे एयरपोर्ट किंग के नाम से जाने जाते हैं, वो भी यहाँ पे हैं। तो इस चीज़ में सबसे बड़ी बड़ाई की बात ये है कि जब तक हम पूरी शीट को देख नहीं सकते तब तक हमें थोड़ा डिसाइड करना मुश्किल होता था, बिकॉज जितनी फास्ट जो कंस्ट्रक्शन आज की डेट में चल रही है, अगर हम उसको सीमेंट, प्लास्टर और पेंटिंग की बात करते हैं तो हमें बार बार हर साल बाद 2 साल बाद करना पड़ता है। जब हम कंपोजिट पैनल की बात करते हैं तो वैसे ही कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। एक तो आप ये मान के चले कि 6 महीने 1 साल तो आपकी जो कंस्ट्रक्शन का टाइम है वो बच जाता है। तो अगर हम बिल्डर्स की बात करते हैं तो उनका तो ब्याज में ही जो है हम ये कहते हैं कि पूरा हो जाता है। तो उसके अलावा अगर देखा जाए कि मेटल पोर्शन जब हम बाहर लगाते हैं तो उसको और ज़्यादा इफेक्टिव जो है वेदर से प्रूव करने के लिए हमारे पास चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड हो जाती हैं। वीवा का एक एज इस कारण ज़्यादा है, जो जिसके लिए मैं जैन साहब को का धन्यवाद करूँगा
कि जो इन्होंने कस्टमाइज कंपोजिट एंड साइजेस की जो रेंज लेके आए हैं, जो डेली नई रेंज लेके आए हैं, क्योंकि आर्किटेक्ट को चाहिए क्रिएटिविटी। आर्किटेक्चर में सबसे ज़्यादा चीज़ तब कामयाब होती है जब आप जो चीज़ बनाई दी जाए वो एक यूनिक हो। अगर वो हर एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है तो शायद कुछ आर्किटेक्ट्स को होता है कि हम कुछ नई चीज़ बनाएं, तो उसमें इन्होंने हमें इस चीज़ में इंश्योर किया है कि आप जो डिज़ाइन जो कलर लेके आओगे उस चीज़ को कलर में हम नए बना देंगे। जो कॉस्ट इफेक्टिव की बात है, तो इन्होंने साइज़ का भी वादा किया है कि अगर हम आपको 10 चाहिए, 11 चाहिए, 12 चाहिए, जिस साइज़ का बोलोगे उस साइज़ में, अगर आपको 4 भी चाहिए तो हम अगर बल्क ऑर्डर है उसमें उसको कस्टमाइज कर देंगे ताकि हमारी वेस्टेज कम से कम हो। जैसा कितने साल की ड्यूरेबिलिटी है इसकी? मतलब आउटर की बात करें, सिर्फ आउटर की बात करें, आउटर की बात करें तो हमारे पास 15 साल का मटेरियल है, हमारे पास 25 साल का मटेरियल है, हमारे पास 40 साल का मटेरियल है। वो कॉस्ट के हिसाब से, यस, उसके हिसाब से। लेकिन अगर 25 साल बाद एक टुकड़ा मुझे चाहिए, तो छोटा टुकड़ा भी चाहिए हो, तो फिर क्या वो मतलब एयरपोर्ट पे लगा हुआ है, किस तरह डैमेज वो मिलेगा, सेम मिलेगा, सेम मिलेगा, सेम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपके पीछे एक लगा हुआ है, यहाँ पे हमने बताया एनोडाइज सीरीज। So this is the first time in India that Viva has got an anodized kind of material in India. आज के पहले क्लैडिंग होता था, एनोडाइज बेसिकली टाइप की कोटिंग होती है, इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोटिंग। जैसे नॉर्मल होती है पीवीडीएफ कोटिंग होती है, पीवीडीएफ में क्या कलर से कोटिंग होती है, इसके अंदर कोई कलर नहीं, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोटिंग नहीं करेंगे। एंड ये लाइफ टाइम वारंटी है, लाइफ टाइम वारंटी फॉर एक्सटीरियर। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव गॉट दिस फॉर फसाड इन इंडिया। तो जैसे आप बता रहे थे कि 25 साल 30 साल, तो दिस इज वन सीरीज विद लाइफ टाइम वारंटी। जैसे ओवरसीज में जा रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स से, मेक इन इंडिया के। ये मेरा बड़ा बेटा है, ये बताएंगे आपको। ये काफ़ी जगह पे इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट की कंपनी है वीवा। एसीबी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा एक्सपोर्ट है, हमने स्टार्ट किया 2018 से 19 के आसपास, फिर कोविड आ गया, फिर वापस हमें थोड़ा स्ट्रगल हुआ एक्सपोर्ट में। बट टुडे राइट नाउ जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है उसका 15% एक्सपोर्ट होता है। हमारा टारगेट है कि 15 को हम एटलीस्ट 35 to 40% या टारगेट तो 50% है। इट विल टेक टाइम, 3 to 5 years का जर्नी है, बट एटलीस्ट 30 to 40% पे हम इसको लेके जाए एक्सपोर्ट को एज ऑफ नाउ। लास्ट क्वेश्चन है, आज बहुत खुशी होती है, कल हम इंपोर्ट करते थे और आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो जो सर ने बताया कि नरेंद्र जी मोदी का जो मिशन है, वही विजन हम लोग लेके साथ में चल रहे हैं। आज जैसे यूएस जैसी कंट्री को हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जीसीसी जिसमें बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे कि कतार हो गया, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, सऊदी हो गया, दुबई हो गया, हर जगह पे हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इजिप्ट हो गया, अफ्रीका हो गया। तो आज बहुत खुशी होती है अंदर से कि भाई नहीं, कल हम लोग इंपोर्ट करते थे, आज मेक इन इंडिया बोल के हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये वॉल के पीछे कुछ प्रोजेक्ट्स हमने शोकेस करे हैं, ये वॉल के जस्ट पीछे ही है, वॉल के पीछे दिखा, तो उसके अंदर यू कैन सी कुछ यूएस के प्रोजेक्ट्स है, कतर के हैं, एंड लॉट ऑफ अदर कंट्री प्रोजेक्ट्स आल्सो वी हैव शोकेस। जैन साहब लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंडिया को बनाने में आपका कुछ हाथ है? जैसे अयोध्या में मंदिर बनाए हैं और उसके आसपास स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, तो आप लग रहा है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं सर बनाने में, फॉरेन कंट्री में बनाने में, इंडिया में भी कुछ करने में नहीं? मैं तो दिल से बहुत चाहता हूँ। चांस। थैंक यू। देखो, ये तो दिस इज़ एक्चुअली हार्ड ट्रूथ कि इंडिया इज़ इन न्यू शेपिंग एंड न्यू मेकिंग, एंड बाय इंडियंस वी फील प्राउड। तो ये एक एक इंडियन को ये चाहिए, जैसे जैन साहब ने बोला कि अब पहले हम इंपोर्ट करते थे, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी शिफ्ट हो रहा है कि फ्रॉम दिस सब कॉन्टिनेंट we are becoming a big power, and that is only because the hard work of all of us together and quality. पहले होता था हमारी क्वालिटी मैच नहीं करती थी, अब हमारी क्वालिटी उससे सुपीरियर है, बेटर है। सो दैट इज इन एवरी ट्रेड विच इज हैपनिंग। आज टाइज ले लो, कंपोजिट पैनल ले लो, आज तो बिल्कुल टोटली वी आर बेटर देन चाइना। प्रोडक्ट इज नाउ पीछे रह गया क्वालिटी में भी और कॉस्ट में भी, दोनों चीज़ें हैं। यस Yes. बेसिकली व्हेन वी डू एग्जीबिशन, जब हम बाहर करते हैं ना, शोकेस करते हैं हमारे प्रोडक्ट को बाहर, ये सब किसी ने बाहर देखा ही नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका, यूके, अभी भी ऐसे प्रोडक्ट नहीं है जो हमारे पास। जर्मनी में आपको अपना एग्जीबिशन है, जर्मनी में हमारा एग्जीबिशन है बाव करके, बाव फेनिस्टा बाव, विच इज फसाड का सबसे बड़ा एग्जीबिशन होता है वर्ल्ड का, जो जनवरी में है। उसमें भी हमारा पार्टिसिपेशन है और अच्छे बड़े लेवल पे पार्टिसिपेशन है। सो जैसे सर ने बताया कि मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट, एंड यू नो मेक इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज आवर विजन नाउ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you. नमस्कार। नमस्कार। सत श्री अकाल।